हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 की बुक हॉर्नबिल के लेसन नंबर 5 जिसका हेडिंग है द एडवेंचर। और इसके हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम तीसरे पार्ट को यहाँ से शुरू करते हैं। ही फाउंड अ गेस्ट हाउस टू स्टे इन एंड हैड ए फ्रुगल मील। उन्होंने रुकने के लिए एक विश्राम गृह मिल गया और उन्होंने सस्ता खाना वहां पर खा लिया। He then set out for a stroll towards the आजाद मैदान। और फिर वे आजाद मैदान में टहलने के लिए निकल गए। स्ट्रॉल का मतलब टहलना, स्ट्रॉल करने के लिए निकल गए। इन द मैदान he found a throng moving towards a पंडाल। मैदान में उन्हें लोगों की भीड़ मिली जो क्या कर रही थी, एक पंडाल की तरफ जा रही थी। So a lecture was to take place। और अर्थात वहां कोई व्याख्यान होने वाला था। आदत के कारण प्रोफेसर जो पंडाल के कारण टेक प्लेस, वहां पर पंडाल की तरफ चलने लगते हैं। फोर्स ऑफ द हैबिट टू प्रोफेसर गाइटोंडे टुवर्ड द पंडाल। द लेक्चर वाज इन प्रोग्रेस। वहां पर व्याख्यान चल रहा था। ऑल्दो पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग। लोग आ जा रहे थे। बट प्रोफेसर गाइटोंडे वॉज नॉट लुकिंग एट द ऑडियंस। लेकिन प्रोफेसर गाइटोंडे वहां पर जो सुनने वाले आ रहे थे उनको नहीं देख रहे थे। ही वॉज स्टेयरिंग एट द प्लेटफॉर्म एज इफ मैस मैरिस्ट। लेकिन जो मंच की तरफ वो घूरते जा रहे थे जैसा कि किसी जादू के असर के अंदर वो हो। देयर वॉज अ टेबल एंड ए चेयर बट द लेटर वॉज अनऑक्युपाइड। वहां पर एक टेबल और एक कुर्सी पड़ी थी, लेकिन वहां जो कुर्सी थी वह बिल्कुल खाली थी। The presidential chair unoccupied. The sight stirred him to the depth. और वहां पर सभापति की कुर्सी खाली थी। इस दृश्य से वे विचलित हो गए थे। Like a piece of iron attracted to the magnet, he swiftly moved towards the chair. लोहे का टुकड़ा जिस तरह से चुंबक की तरफ खींचा चला जाता है, वैसे ही वे भी कुर्सी की तरफ जलने लगे। The speaker stopped in mid sentence, too shocked to continue. वहां पर वक्ता बीच में ही अचानक चुप हो गया और वह इतना चकित था कि आगे बोल नहीं सका। बट द ऑडियंस सून फाउंड वॉइस। लेकिन श्रोता जो थे वह बोलने लगे। वैकेंट द चेयर। उन्होंने कहा कुर्सी खाली करो। दिस लेक्चर सीरीज हैज नो चेयर पर्सन। यहाँ इस भाषण माला में कोई भी सभापति नहीं है। अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर। आप इस कुर्सी से दूर हो जाओ। द चेयर इज सिंबल, डोंट यू नो। क्या आप जानते नहीं हैं कि हाँ जो कुर्सी है वह एक प्रतीकात्मक है। What nonsense! Whoever heard to a public lecture without preceding dignitary? क्या बेवकूफी है, क्या सभापति के बिना किसी सार्वजनिक सभा में भाषण सुना है। प्रोफेसर गाइटोंडे went to the mic and gave vent to his views. प्रोफेसर गाइटोंडे माइक पर पहुंच करके अपने विचार प्रकट करने लगे। Ladies and gentlemen, an unchaired lecture is like Shakespeare's Hamlet without the Prince of Denmark. उन्होंने कहा, सज्जनों और महिलाओं, सभापति के बिना व्याख्यान वैसा ही होता है जैसे शेक्सपियर का नाटक हैमलेट जो है वह बिना डेनमार्क के राजकुमार के हो। और आगे कहते हैं लेट मी टेल यू, मैं आपसे कहता हूं। वह जैसे आगे कहने जाते हैं बट द ऑडियंस वाज इन नो मूड टू लिसन। वह जो श्रोता थे वह सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं थे। टेल अस नथिंग, वो कहते हैं हमें कुछ मत समझाइए। वी आर सिक ऑफ रिमार्क्स फ्रॉम द चेयर। हम लोग सभापति के भाषणों से तंग आ गए हैं। ऑफ वर्ड ऑफ थैंक्स, ऑफ लॉन्ग इंट्रोडक्शन। हम धन्यवाद प्रस्तावों और लंबे परिचय में हमारी कोई रुचि नहीं है। वी ओनली वांट टू लिसन टू द स्पीकर। हम लोग सिर्फ वक्ता को सुनना चाहते हैं। वी एबोलिश्ड द ओल्ड कस्टम्स लॉन्ग एगो। हमने जो अध्यक्ष था उसकी बातों को सुनने का रिवाज छोड़ दिया है। कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी प्लीज। कृपया आप मंच को खाली कर दीजिए। बट गंगाधर पंत had the experience of speaking at 999 meetings and had faced the Pune audience at his most hostile. लेकिन गंगाधर पंत जो अब तक 999 सभाओं में बोलने का अनुभव हो चुका था, उन्हें पुणे के श्रोताओं का भारी विरोध बर्दाश्त नहीं हुआ। He kept on talking, और वे बोलते ही रहे। He soon became a target for a shower of tomatoes, eggs and other objects. जल्दी ही उनके ऊपर टमाटर, अंडे और दूसरी चीजों की बौछार होने लगी। But he kept on trying valiantly to correct these sacrilege.
लेकिन वे इस अनुचित बात को ठीक करने का प्रयास करते रहे. फाइनली द ऑडियंस स्वार्म्ड टू द स्टेज टू इजेक्ट हिम बॉडीली. अंत में जो श्रोता थे उन्होंने मंच की तरफ उमड़ने लगे और ताकि वह उन्हें वहां से हटा सके. एंड इन द क्राउड गंगाधर पंत वाज नोवेयर टू बी सीन. और फिर उस भारी भीड़ में गंगाधर पंत कहीं पर नहीं दिखे. इस प्रकार यहाँ पर थर्ड पार्ट भी समाप्त होता है. अगला पार्ट भी इसी के जस्ट बाद में है, वो भी हम जारी रखेंगे. दिस इज ऑल आई हैव टू टेल राजेंद्र. यह बात मुझे तुमसे करनी थी राजेंद्र. All I know is that I was found in the आज़ाद मैदान in the morning. मुझे इतना ही पता है कि अगली सुबह में मैं आज़ाद मैदान में पाया गया. But I was back in the world I am familiar with. लेकिन मैं अब अपनी जो जानी पहचानी दुनिया थी उसमें वापस आ गया था. Now where exactly did I spend those 2 days when I was absent from here? और अब सवाल यह है कि उन दिनों 2 दिनों में जब मैं यहाँ पर अनुपस्थित था तब मैं कहाँ पर था. राजेंद्र वाज डम्बफाउंडेड बाय द नरेटिव. इस प्रकार इस कहानी से राजेंद्र जो था वह भौचक्का रह गया था. इट टुक हिम अ व्हाइल टू रिप्लाई. और उसने इसका जवाब देने में थोड़ा सा समय लिया. प्रोफेसर बिफोर जस्ट प्रियर टू योर collision with the truck, what were you doing? राजेंद्र asked. राजेंद्र ने उससे पूछा कि प्रोफेसर ट्रक से टकरा जाने से ठीक पहले तुम क्या कर रहे थे. I was thinking of the catastrophic theory and its implication for history. मैं आकस्मिकता का जो सिद्धांत है उस पर विचार कर रहा था और इतिहास पर आकस्मिक परिवर्तनवाद के प्रभाव पर सोच रहा था. Right, I thought so. राजेंद्र smiled. सही है, मैंने भी यही सोचा था. राजेंद्र ने मुस्कुराकर उसका जवाब दिया. डोंट स्माइल स्मगली. उसने कहा यह आत्मसंतुष्ट होकर हंसी मत हंसो. प्रोफेसर इन केस यू थिंक दैट इट वॉज जस्ट माई माइंड प्लेइंग ट्रिक एंड माई इमेजिनेशन रनिंग अमॉक लुक एट दिस. अगर तुम ये सोचते हो कि मेरा दिमाग चकरा रहा था और मेरी कल्पना जो है वो बेलगाम भाग रही थी तो इसे देखो. एंड triumphantly Professor Gaitonde produced his vital piece of evidence. और उस विजेता भाव से प्रोफेसर गाइटोंडे ने एक पक्का प्रमाण पेश किया. और ये क्या था? अ पेज टॉर्न आउट ऑफ ए बुक. किसी पुस्तक का एक फटा हुआ पृष्ठ था ये. राजेंद्र रीड द टेक्स्ट ऑन द प्रिंटेड पेज एंड हिज फेस डिरवेंट ए चेंज. राजेंद्र ने उस छपे हुए पृष्ठ पर लिखी इबादत जो थी उसको पढ़ी और उनके चेहरे में अचानक परिवर्तन आ गया. गॉन वॉज द स्माइल एंड इट इन इट्स प्लेस केम ए ग्रेव एक्सप्रेशन. मुस्कुराहट जो थी वह चली गई थी और उसकी जगह गंभीरता ने ले ली थी. ही वॉज विजिबली मूड. वह विचलित सा हो गया था. गंगाधर पंत प्रेस्ड होम his advantage. गंगाधर पंत ने इस अवसर का फायदा उठाया. I had inadvertently slipped the bakhar in my pocket as I left the library. उन्होंने कहा मैंने असावधानी से यह बकर अपनी जेब में खिसका दिया था. I discovered my error when I was paying for my meal. और मुझे इस गलती का पता तब चला जब मैं अपने भोजन के लिए पैसे चुकाने के लिए अपने जेब में हाथ डाला था. I had intended to return it to next morning. मैंने इसे इरादा किया था कि मैं अगली सुबह यह पुस्तकालय को लौटा दूंगा. But it seems that in the melee of आजाद मैदान the book was lost. लेकिन आजाद मैदान की भीड़ में वह किताब खो गई. Only this torn off page remained. और यह सिर्फ कटा फटा पृष्ठ रह गया था. And luckily for me the page contain vital evidence. और सौभाग्य से इस पृष्ठ में इसका पक्का सबूत है. राजेंद्र again read the page. राजेंद्र फिर से इस पृष्ठ को पढ़ता है. It described how विश्वास राव narrowly mismined the bullet. इसमें लिखा था कि विश्वास राव गोली से बाल बाल कैसे बचा था. एंड हाउ दैट इवेंट. और इस प्रकार की घटना से एंड हाउ द इवेंट टेकन एज द ओमेन बाय द मराठा आर्मी. और मराठा सेना ने इसे अच्छे शकुन के रूप में लिया था. टर्न द टाइड इन देयर फेवर. और उन्होंने घटनाक्रम को अपने पक्ष में मुड़ा दिया था.
Now look at this. Gangadhar Pant produced his own copy of Bhau Sahib Baji Bakar, opened at the relevant page. और फिर इस विश्वास राव ने अपना अब देखो गंगाधर पंत ने खुद की पुस्तक जो थी बाहू साहेब बाकरी, उसके बखर का एक समुद्रित पृष्ठ भी खोला. टेकन एन अवेंस और द अकाउंट रन दस, और उन्हें विवरण इस प्रकार लिखा हुआ था. यहाँ विवरण को पढ़ता है. And then Vishwas Rao guided his horse to the melee where the allied troops were fighting and he attacked them. और फिर विश्वास राव ने अपना घोड़ा उस दिशा में मोड़ा जहां पर सर्वश्रेष्ठ सैनिक लड़ रहे थे. And he attacked them, और उन पर हमला कर दिया. And God expressed his displeasure. He was hit by the bullet. ईश्वर ने नाराजगी दिखाई और विश्वास राव को गोली आ लगी. Professor Gaitonde, you have given me food for thought. प्रोफेसर गायटोंडे, आपने मुझे सोचने की सामग्री दे दी. Until I saw the material evidence. ये ठोस सबूत को देखने से पहले तक तो I had simply put your experience down to fantasy. इसको देखने पहले तक तो मैं यही मान रहा था कि आपने जो कुछ भी अनुभव किया है वह आपकी कल्पना मात्र है. बट फैक्ट कैन बी स्ट्रेंजर देन द फैंटेसीज. लेकिन अब मैं यह महसूस करने लगा हूं कि तथ्य जो हैं कल्पनाओं से ज्यादा विचित्र हो सकते हैं. एज आई एम बीइंग टू रियलाइज, और ये मुझे अब महसूस होने लगा है. फैक्ट्स, व्हाट आर द फैक्ट्स? आई एम डाइंग टू नो, प्रोफेसर गायटोंडे सेड. प्रोफेसर गायटोंडे ने उससे कहा कि वास्तविकता क्या है, यह जानने के लिए मैं बेचैन हूं. इस प्रकार यहाँ पर चतुर्थ पार्ट जो है वो भी कंप्लीट होता है. अगला पार्ट हम अगले पार्ट में देखेंगे.